यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बादशाह ने सभी खजानों की चाबी उनके हाथ में सौंप दी और बोला कि मेरे जो सपनों की ताबीर है उसे आप जो है जो 7 साल खुशहाली के आने वाले हैं और 7 साल बदहाली के आने वाले हैं, उन बदहाली की हालत में क्या करना है इसके लिए आपको पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह भी बन जाते हैं। जब खुशहाली का समय आता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े इलाके में एक किला नुमा इलाका बनाते हैं। उस इलाके ये तारीखी गोदाम के मंजर हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनवाया था अपने दौर के अंदर। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 6000 साल गुजरने के बावजूद ये अपनी असल हालत पर मौजूद है। इसी जगह पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गंदुम को जमा किया था। ये वो गोदाम है जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गंदुम को जमा करवाया था। ये दीवार आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक कितनी लंबी दीवार है। ये पूरी एक 4 दीवारी बनी हुई है। इस एरिए के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गंदुम को जमा किया था। ये जो आपको पानी नजर आ रहा है वो नहर नील का पानी है। में जो गल्ला खुशहाली के समय होता है उसको संग्रहित करने के लिए एक किला नुमा दीवार बनाते हैं और उस दीवार के अंदर उस अनाज को सुरक्षित रखने का इंतजाम करते हैं। उसको बाली सहित वो अपने स्टोर रूम में उसको रख लेते हैं 7 साल तक लगातार। और जब बदहाली के समय आता है तो उसी गेहूं को फिर वो निकाल के और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस पूरे इलाके में ये बदहाली का शिकार हो गए थे। बदहाली के समय आया तो चारों तरफ से लोगों को जानकारी हुई कि ये मिस्र के बादशाह ने खाने का इंतजाम किया है पैसे के बदले, कि पैसा दो और आपको जो गल्ला चाहिए वो आपको गल्ला उपलब्ध हो जाएगा। याकूब अलैहिस्सलाम को बच्चों को पता चली तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से कहा जाओ मिस्र के बादशाह जो है खाने का इंतजाम किए हैं तो आप उनसे कुछ पैसे देकर आप वहाँ से गल्ला ले आओ। तो वो सभी जो है भाई जो है बिन्यामीन को छोड़कर, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम अपने छोटे बेटे बिन्यामीन को नहीं भेजे क्योंकि वो मालूम था उनको कि इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ गलत किया है, कहीं ऐसा ना हो कि हसद के मारे इसके साथ भी कुछ गलत कर दे। इसलिए बाकी भाइयों को उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बादशाह के पास भेजा गल्ला लेने के लिए और मिस्र के बादशाह ने उनको गल्ला दिया। भाई घर में है उसके बदले भी गल्ला दे दीजिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बार तो मैं गल्ला दिए देता हूँ आपको, अगली बार आप अपने भाई को साथ में लेके आएंगे तब मैं गल्ला दूंगा। खैर गल्ला दे दिए और गल्ला के साथ साथ ही जो उन्होंने रकम दी थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को गल्ले के बदले, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस रकम को गल्ले में ही रखवा दिया। जब ये घर पहुंचे और अपने अब्बू याकूब अलैहिस्सलाम से बोलते हैं कि देखिए मिस्र के बादशाह कितने अच्छे हैं और अगली बार आप हमको जो है बिन्यामीन को अपने साथ भेज दीजिएगा गल्ला लेने के लिए। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं नहीं भेजूंगा, आप उनके साथ कुछ गलत करेंगे। इतने में वो गल्ला खोलने लगे, गल्ला में उनको गल्ला दिखाई दिया और गल्ले के साथ वो पैसा दिखाई दिया जो वो साथ में ले गए थे। कहीं देखिए मिस्र के बादशाह कितने अच्छे हैं, उन्होंने गल्ला भी दिया और साथ में पैसे भी दिए, तो आप अगली बार जो है हमको बिन्यामीन को साथ में भेज दीजिएगा। याकूब अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हुए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मन्नत करने के बाद जो है बहुत सारी कस्में उठाने के बाद बहुत सारी कस्में ली उनसे और कि आप सुरक्षित लेके आओगे आप बिन्यामीन को। तो उन्होंने अपने बेटे बिन्यामीन को दूसरी बार भेज दिया। जब दूसरी बार बिन्यामीन को भेजा तो वो सभी आए अलग अलग और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम सभी भाई अलग अलग दरवाजे से जाना, और ताकि क्योंकि 9-10 भाई थे तो थोड़ी सी रौब तारीफ होता है कि इतने बढ़िया आलिशान ऊंचे कद गांठी बढ़िया, और क्योंकि वो नबी की औलाद हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि नज़र ना लग जाए, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मिस्र में जब प्रवेश करिए तो अलग अलग दरवाजों से प्रवेश करिएगा। जब मिस्र के दरवाजे से अलग अलग दरवाजों से प्रवेश किए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब गल्ला लेने के लिए पहुँचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को पहचान लिया और गल्ला देने के बाद जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसी प्रकार जिस प्रकार की पिछले बार उन्होंने पैसा रखवा दिया था, इस बार अपने छोटे भाई का जो सामान था उसमें उन्होंने एक प्याला रखवा दिया, ताकि जैसे उस बार गिफ्ट दिए थे पैसा, इस बार उन्होंने गिफ्ट के रूप में प्याला रखवा दिया था छोटे भाई बिन्यामीन के माल के अंदर। तो और उसी समय बादशाह का एक प्याला गुम हो गया था, तो वो बाकी लोग गल्ला लेके चले गए थे, यही लोग बचे थे। तो उन्होंने बोला कि बादशाह का एक प्याला चोरी हो गया है, किसने चुराया है? तो याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलादे थी, जो सभी भाई थे, उन्होंने कहा कि हम इस खानदान से नहीं हैं, चोरी करने वाले खानदान से, और हम एक अच्छे खानदान से हैं, हमारा ये काम नहीं है चोरी करना, और अगर ऐसा है आपको तो हमारे गल्लों की तलाशी ले लीजिए
और जिसके में मिले वो प्याला उसको आप अपने यहाँ गुलाम बना के रख लीजिए। क्योंकि बाकी भाइयों को ये मालूम था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गिफ्ट दिया है, क्योंकि चोरी से रखने का कोई औचित्य नहीं होता है, क्योंकि नबी ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं मेरी समझ से कि चोरी से कोई काम करें। कि बाकी भाइयों को मालूम था कि उस बार जिस प्रकार ये पैसा रखे थे, इस बार इन्होंने बिन्यामीन के इसमें एक गिफ्ट रखा है, प्याला। और ये बात जो जिन्होंने निदा लगाई चोरी की, उनको ये बात पता नहीं थी। तो खैर जब तलाशी ली गई सभी भाइयों की, तो उनमें से जब सबसे लास्ट में छोटे भाई की तलाशी ली गई, तो छोटे भाई के सामान से ये प्याला मिला। और बाकी भाइयों ने कहा देखो ये चोर निकला, इसका बड़ा भाई भी चोर था, ये भी चोर है, और ऐसा उल्टा सीधा कहने लगे। मुआहदे के मुताबिक उन्होंने जो है छोटे भाई बिन्यामीन को जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अपने वादे के मुताबिक अपने छोटे भाई बिन्यामीन को ही छोड़ के जाओ। बिन्यामीन को अपने पास यूसुफ अलैहिस्सलाम रख लेते हैं, और रखने के बाद वो बता देते हैं कि मैं आपका बड़ा भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ। वो भाई बाकी भाई सब चले जाते हैं, और चले जाने के बाद जो है वो अपने घर पहुँचते हैं। वो अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि छोटे भाई ने चोरी कर ली थी, इसलिए मिस्र के बादशाह ने उसको अपने पास रख लिया है। भाइयों ने कहा कि आप चाहे तो जो हमारे साथ और भी लोग आए थे सफ़र में, उनसे आप पूछ सकते हैं। खैर याकूब अलैहिस्सलाम जारो कतार रोने लगे। बेटे का गम तो बहुत बड़ा कहलाता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, गला लेने के लिए आप जाओ, और खुदा की रहमत से मायूस ना हो। और यूसुफ अलैहिस्सलाम, और क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह हैं, वो तो यही सोचते थे याकूब अलैहिस्सलाम वो छोटे में गुम गए हैं, और वो जबकि वो मिस्र के बादशाह बन चुके थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तलाश में थे। उन्होंने कहा खुदा की रहमत से कभी मायूस ना हो। खुदा की रहमत से अल्लाह पर ईमान न रखने वाले मायूस होते हैं, इसलिए आप अभी भी जाओ और दोनों भाइयों की तलाश करना, और हो सकता है कि अल्लाह की रहमत हम पर हो जाए। तीसरी बार पुनः वहां से वो गल्ला लेके आए, लेकिन इस बार उनकी स्थिति सही नहीं थी। इस बार उनके पास उतनी रकम भी नहीं थी, और बदहाली का दौर लगातार जारी था, उतना रकम नहीं था उनके पास। फिर वो तीसरी बार फिर आए ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गल्ला लेने के लिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से गिड़गिड़ाने लगी, इस बार हमारे पास इतना धन नहीं है, आप हमको गल्ला दे दीजिए, कैद का ज़माना है और बहुत मुसीबत से हम लोग जो है चल रहे हैं। खैर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मुझको पहचाने नहीं, मैं यूसुफ हूँ, तुम्हारा छोटा भाई, और ये बिन्यामीन है, ये मेरा छोटा भाई है, और तुमने पहले मेरे साथ भी गलत किया था और इसके साथ भी तुमने गलत किया है। वही प्याला के बारे में बताकर, तो तुमने मेरे साथ भी गलत किया है और इसके साथ भी गलत किया है। खैर वो पहचान गए, अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। एक बार भी माफ़ कर दिया, क्योंकि वो नबी थे, और जब कोई दिल से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है। तो नबी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको माफ़ कर दिया और गले से लगाया, और कहा कि आप गला लेके जाओ, और ये शर्ट मैं उतार के देता हूँ, इसको अब्बा के चेहरे में रखिएगा, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम जो है नाबीना हो चुके थे। तो कहें कि ये शर्ट उनके चेहरे पर रखिएगा, उनकी आंखें वापस आ जाएंगी। थोड़ी देर में उनके भाई आए और उन्होंने पूरा ये वाक़या बताया, और उस कपड़े को, शर्ट को याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर रखा। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी वापस आ गई, और वो बढ़िया देखने सुनने लगे। माता पिता यानी याकूब अलैहिस्सलाम और उनके सभी बेटे, ये सब वापस आए मिस्र के बादशाह के पास। अपने अब्बू और अम्मी को अपने गद्दी के पास बैठाया। अब बाकी भाई जब महल में पहुंचे तो वो सब सजदे में गिर गए, क्योंकि उस समय ताजीमी सजदा चलता था, रिस्पेक्ट का सजदा। तो ताजीमी सजदा चलता था, तो उन्होंने सब भाइयों ने मिलकर सजदा किया कि ये है मेरे सपनों की ताबीर, कि जो मैंने सपना देखा था 11 सितारे, सूरज, चांद। तो 11 सितारे यानी मेरे 11 भाई जो आज मुझको सजदा कर रहे हैं, ताजीमी सजदा, और आप मेरे अब्बी अम्मू जो सूरज और चांद थे। तो ये हुई उन सपनों की ताबीर। और इस प्रकार वो पूरे भाई 11 भाई और ये यहाँ बस गए, वो यहीं मिस्र पर बस गए, और उन्हीं की जो औलादें हुई यहाँ पर मिस्र में, वो सभी बनी इसराइल कहलाई। उनसे जो औलादें पैदा हुई, जिनसे उनको नवा बढ़ा, वो सभी बनी इसराइल कहलाए। और याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 16 बार आया है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 27 बार आया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से कुरान में एक पूरा चैप्टर है, यानी कि पूरी एक सूरा का सूरा है जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा मौजूद है।